नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका फिर से चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात की जाए आज के सेशन की तो मोडाल सीरीज के सेशन 5 की हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे मोडाल वुड की। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने 10 पॉइंट में इसके जो 10 यूजर्स है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक सेशन को देखिए जिससे कि आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले बात हम करते हैं शॉर्ट नोट की, कि छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है आपको, उसके बाद में हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे मोडाल वुड की। तो वो यूज होता है पास्ट ऑफ विल इनडायरेक्ट स्पीच में। छोटी सी कहानी, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते तो विल का वुड हो जाता है, शेल का शुड हो जाता है। यानी कि इस पॉइंट को मैं हल्का सा एक्सप्लेन भी करूंगा कि जब हम भूतकाल में भविष्य की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे इसका। डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम जब इंडिविजुअल स्लाइड की बात करेंगे इनके। सेकंड पॉइंट है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। विनम्रता से जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो उस सेंस में हम यूज करते हैं वुड का। वुड के साथ मैंने जब वुड पढ़ाया था मेरे प्यारे दोस्तों, तब भी मैंने बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट के लिए हम कुड और वुड दोनों का यूज करते हैं। थोड़ा सा हिंदी में जब इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है इस सेकंड पॉइंट में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम कंडीशनल या इमेजनरी सेंटेंस की। जब काल्पनिक वाक्यों की बात की जाए, इसके तीन फॉर्मेट, तीन टाइप्स है, तीनों टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब हम काल्पनिक वाक्यों की बात करते हैं, ठीक है, तब वहां पर हम यूज करेंगे वुड का। फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे विश। विश यानी कि इच्छा की। मैंने बोला कि काश, या मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं ये होता, या मैं ऐसा करता, या मेरे पास ये होता। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम बात करते हैं विश के, और विश में हम वुड देट का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। चॉइस एंड प्रेफरेंसेस की बात करूँ, जब आपके पास दो ऑप्शन या दो विकल्प हो और दो विकल्प में से आपको एक चुनना है तो आप बोलेंगे चॉइस, या मेरी ये प्रेफरेंस है, इस तरह के मेरे विचार है, मुझे ये पसंद है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा विकल्प में से एक को चुनते हैं तब हम बात करते हैं चॉइस एंड प्रेफरेंसेस की। सिक्स पॉइंट है आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू की बात की जाए तो मैंने पिछला ही सेशन यूज्ड टू का पढ़ाया है। जिनने नहीं देखा वो मोडाल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, चयन संकल्प यूट्यूब चैनल पर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ मैंने बताया है पहले पॉइंट में कि जब आप भूतकाल की अपनी हैबिट या आदत की बात करते कि भूतकाल में मैं ये किया करता था, वो किया करता था। जैसे मेरी दादी माँ रोज मंदिर जाया करती थी, राहुल रोज घंटों तक पढ़ा करता था, वह सुबह उठकर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था या पढ़ा करता था। जब हम इस तरह के वाक्यों की बात करते कि भूतकाल में कोई भी काम किया करता था या करती थी या करते थे, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं वो यूज्ड टू का। और यूज्ड टू का ही इसके सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं वुड का। हल्का सा डिफरेंस होता है टाइम रेफरेंस का। वो क्या होता है मैं वो 6 पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगा। 7 पॉइंट की बात करते हैं वुड लाइक टू। अब किसी होटल में गए और वहाँ पे कोई भी बंदा आएगा, अगर अच्छी होटल में, बड़ी होटल में गए, तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो आप जवाब दे सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव सम बिस्किट्स। ठीक है। तो जब इस तरह की बातें हम करेंगे, क्या पसंद करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे सेवंथ का, से वुड लाइक टू का। वुड यू माइंड। वुड यू माइंड मतलब बहुत बार हम माइंड वर्ड यूज करते हैं। यार देखना, यार वो बंदा, देख मैंने ऐसा उसको बोल दिया, देखना यार वो माइंड तो नहीं करेगा, वो दिमाग में उस बात को तो नहीं रख लेगा, या उसको उस बात से कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं वुड यू माइंड का। ठीक है। जैसे बहुत बार बोला जाता है डोंट माइंड, माइंड मत करना, यानी कि इसको दिमाग में मत रखना, वैसा। वुड इट बी ओके। क्या ये सही रहेगा, वुड इट बी ओके कि मैं अभी उससे जाके बात करूं? क्या ये सही रहेगा कि मैं खाना खाने के बाद में उसको इस बारे में बात करूं? तो वुड इट बी ओके, क्या ये सही रहेगा या क्या ये ठीक रहेगा। वुड इट बी ओके की जगह में बोल सकता हूँ वुड इट बी फाइन। ठीक है। 10 पॉइंट है आपका टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन। जब आप भविष्य के बारे में सोच के इमेजिन करके उसका रिजल्ट बता देते हो कि हाँ ये ऐसा होगा। मैंने बोला कि यार तू अगर इस तरह का बाल कटवा लेगा ना, तो इस तरह के बालों में या इस तरह के बालों में कलर करवा लेगा तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इमेजिन करा कि वो अगर उसके बाल काट दिए, छोटे छोटे कर दिए, स्पाइस कट कर दिया, तो वो ऐसा लगेगा और उसमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। इस शर्ट की बजाय वो ये वाला शर्ट पहनेगा तो इस शर्ट में बहुत अच्छा जमेगा वो। ठीक है। तो जब आप भविष्य काल का इमेजिन करते हो, सोचते हो, उसके रिजल्ट के बारे में बताते हो कि हाँ ऐसा होगा, तब आप बात करते हो वुड का यूज का। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक 10 पॉइंट में शॉर्ट नोट में एक छोटी सी स्टोरी सुना दी। अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं हम पास्ट ऑफ विल, लिखा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको सिंपल सा मैं समझाता हूँ कि भैया नरेशन में जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, समझिएगा मेरी बात, डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में विल होगा तो वो चेंज हो जाएगा वुड में।
अब मैंने ये बोला है पास्ट ऑफ विल, ये इसका मतलब क्या है वो उसको समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, ही विल अटेंड द मैरिज सेरेमनी, वो शादी समारोह अटेंड करेगा। उसने मुझसे कहा और वो, मैं भी वहीं था, वो भी वहीं थे, उसने मुझसे क्या कहा कि वो शादी समारोह अटेंड करेगा। अब वो चली गई। अब मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बोलूंगा कि यार उसने मुझसे कहा था, ये तो भूतकाल की बात हो गई कहने वाली, तो उसने मुझसे कहा था, क्या कहा था कि वो शादी समारोह अटेंड करेगा, यानी कि भूतकाल में आप भविष्यकाल की बात करते हो तब हम यूज करते हैं वुड का। ये तो जब वो प्रेजेंट थी यानी कि फ्यूचर की बात उसने उसी समय बोली। अब ये बात वो बोल के चली गई, अब मैं किसी और व्यक्ति को बताऊंगा कि यार उसने मुझसे कहा था, क्या कहा था, कि वो शादी समारोह में आएगा यानी कि उसको अटेंड करेगा। तो भूतकाल में हम भविष्य की बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड रेन, मैंने सोचा यानी कि सोचा कब था, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है, पास्ट में चलेगा यानी कि सोचने का काम भूतकाल में आप कर चुके। क्या सोचा आपने कि बारिश होगी, यानी कि बारिश होने का पहले ही सोच चुके हो मेरे प्यारे दोस्तों। सो आई ब्रोट माई अम्ब्रेला, इसीलिए मैं अपना छाता लेके आया। तो भूतकाल में उसने क्या सोच लिया था, भविष्य के बारे में। तो हमको क्या यूज करना पड़ा है यहाँ पर, वुड। एक और एग्जाम्पल लेते समझते हैं। वाई डिड नॉट या वाई डिंट यू ब्रिंग योर रेनकोट, तुम अपना रेनकोट या आप अपना रेनकोट क्यों नहीं लाए। आई टोल्ड यू, मैंने कहा था यानी कि मैं कह चुका था। इट वुड रेन, बारिश होगी, यानी कि मैं बारिश होने के बारे में कब बोल चुका था, भूतकाल में भविष्य की बात कर चुका था। तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, विल की जगह वुड। मेरी बात समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप कॉपी में नोट डाउन इसको कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता से निवेदन करने के लिए। अब विनम्रता से निवेदन करने के लिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर, अच्छा वुड से जब आप शुरू करेंगे तो वुड से जब शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखना, पहला पॉइंट मैंने बताया कि विल का पास्ट है, वुड तो यहाँ पर पास्ट नहीं, यहाँ पे विनम्रता से आप प्रेजेंट में ही निवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो वुड विद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मेट को मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, यहाँ पे प्लीज भी लगा सकता हूँ। प्लीज लगा दोगे तो और ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा, और ज्यादा एटिकेट से कहानी हो जाएगी। जैसे मान लो आपको किसी से 5,000 या 10,000 रुपये उधार लेने हैं, ठीक है। तो आप उससे ऐसा तो नहीं बोलोगे ये चल मेरे को 5,000 रुपये उधार दे। आप क्या बोलोगे, कृपया करके या मुझे प्लीज, या मुझे, क्या आप मुझे, आपकी बातों में अगर आप प्लीज नहीं बोलोगे तो आपकी बात में बहुत विनम्रता होगी, बहुत पोलाइटनेस से आप बात करोगे, क्या आप मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकते हैं, ठीक है। या आप कहीं पे रेलवे स्टेशन पर बैठे हो और आप बिल्कुल खाली बैठे हो, ट्रेन बहुत देर में आएगी, आपके पास वाले के पास न्यूज़पेपर है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो उससे क्या बोले, भैया प्लीज़, क्या आप मुझे, या प्लीज़ नहीं बोले तो बहुत विनम्रता से क्या बोले, क्या आप मुझे न्यूज़पेपर थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, या क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, या ये मेरा एक काम करेंगे। दो बात बोलते हैं, एक क्या ये मेरा काम कर सकते हैं, क्या आप मुझे न्यूज़पेपर दे सकते हैं, या मुझे न्यूज़पेपर देंगे। जब हम न्यूज़पेपर देंगे की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे वुड। और मैंने बताया था कुड का भी यूज़ होता है, तो कुड का हिंदी में बस वही कहानी है, क्या मुझे आप न्यूज़पेपर दे सकते हैं। तो सकते हैं के सेंस में मैं यूज़ करूंगा कुड, और देंगे के सेंस में क्या यूज़ करूंगा, वुड। दोनों ही विनम्रता से निवेदन, खाली हिंदी में इनके समझ जाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। वुड यू लेंड मी 5,000 रुपीज़, लेंड मतलब उधार देना, क्या आप मुझे 5,000 रुपये उधार देंगे। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वुड यू प्लीज़, यहाँ प्लीज़ भी लगा दूंगा तो इट विल बी ओके, इट वुड बी ओके, सॉरी। वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, देखिए ये सेंटेंस बहुत काम आता है जब आपको किसी से करना है, जैसे वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, क्या मुझ पर एक एहसान कर देंगे, ये भी इसका मतलब होता है। थर्ड पॉइंट है, वुड यू गिव मी योर बाइक, क्या आप मुझे आपकी बाइक देंगे। तो विनम्रता से किसी से निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो आप यूज करोगे वुड का, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कंडीशनल या इमेजिनरी सेंटेंस, यानी कि काल्पनिक वाक्यों की हम बात करेंगे। काल्पनिक वाक्यों की बात कर रहे हैं तो देखिए पहला एग्जांपल से हम समझते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर जानते हैं। काल्पनिक वाक्य होते क्या है, ठीक है। इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे, या यदि तुम मेरे पास आते तो आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। कहानी समझिएगा, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब आता ये सोच में है, इमेजिनरी काल्पनिक है, वो आया क्या, नहीं आया। उसने बोला कि यार, जैसे मान लो बहुत बार क्या होता है कि यार कोई भी बंदा, मान लो एक बंदा है, वो 8-10 लोगों से पैसे मांगने गया और उसको पैसे नहीं दिए, और उसके बाद जब उसका काम हो गया तो उसको बोले यार मेरे को उसको पैसे की ज़रूरत थी यार, मेरे को यार उस समय किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो हम क्या बोलते, तू मेरे पास आया नहीं, यदि तू मेरे पास आता, अगर तू मेरे पास आता तो मैं तेरी मदद करता है, मैं तुझे पैसे देता। अब ये क्या वास्तविकता है, क्या ये वास्तविकता नहीं, मैं एक इमेजिनेशन की बात करता कि अगर तुम ऐसा करते या तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी, ठीक है।
एक और एग्जांपल देख लेते, देखिए थर्ड वाला पॉइंट देखना, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पंछी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। मैं पंछी हूं क्या? ये मेरी एक इमेजिनेशन है, एक मेरी कोरी कल्पना है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा होता। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? तो ये पॉइंट इस तरह के जो होते हैं वो काल्पनिक वाक्य। अब तीन स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर में वुड का यूज होता है। देखिए पहला स्ट्रक्चर है इफ सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ के बाद में यानी कि आपका स्ट्रक्चर पास इंडेफिनिट का, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। फिर सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इफ यू केम टू मी, यू सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म, टू मी, यदि तुम मेरे पास आते तो क्या करता? मैं तुम्हारी मदद करता। तो मैं तुम्हारी मदद करता, आई सब्जेक्ट, वुड हो गया आपका यहाँ पर मोडाल, फिर हेल्प वर्ब मेन वर्ब, और फिर यू हो गया ऑब्जेक्ट। इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू। और पहला आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कंडीशनल का, कि अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले एग्जाम में, जैसे कंफ्यूज हो आपको, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, फिर आपको समझाता हूँ। जैसे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिले और यह वाला स्ट्रक्चर लिखे और यहाँ पर कोई और मॉडल दिया रहे, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पर वुड आएगा। यहाँ आपको रिक्त स्थान में यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे ब्लैंक दिया जाए, इतना हो, जैसे मान लो इफ यू केम टू मी कोमा आ जाए और यहाँ पर वुड ना दिया रहे और यहाँ ब्लैंक दिया जाए, तो आपको आंसर क्या लगाना है? वुड। तो पहला स्ट्रक्चर कंडीशनल का यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस का आपको समझ में आया। दूसरा आपका परफेक्ट फॉर्म एक तरीके से इफ प्लस सब्जेक्ट हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये पास परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वुड के साथ हैव भी आया है। ठीक है, इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट हर, यदि वो मेरे पास आई होती, इफ शी हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आई होती तो आई वुड हैव टॉट हर, मैंने उसे पढ़ाया होता। ठीक है, अब है इफ यू हैड रन फास्टर, अगर तुम तेज दौड़े होते, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तुमने ट्रेन पकड़ ली होती। तो ये स्ट्रक्चर है, जब आपका इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर रिक्त स्थान आता तो आप वुड हैव का यूज करोगे। होप आपको समझ में आया होगा सेकंड वाला फॉर्मेट। थर्ड की बात करते हैं, बहुत सिंपल और बहुत बार स्टूडेंट देखते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सॉरी वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब यहाँ पे एक कहानी देखना, वुड का तो यूज हमने समझ ही लिया है। मैं एक और छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। हमने पढ़ा कि भैया आई के साथ अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो एम आता है, पास की बात करूँ तो वॉज आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा वर, यहाँ पे क्या लिखा मेरे प्यारे दोस्तों? वर लिखा है। तो जब हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं, इस तरह के सेंटेंस की बात करें, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम वर्ब हमेशा प्लूरल का ही यूज़ करते हैं। ये एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए आई के साथ वॉज आता है और ही के साथ भी वॉज आता है। तो पहले तो कहानी क्लियर हो गई वुड की, कि यदि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता। सेकंड एग्जांपल है इफ ही वर अ मॉनिटर, देखिए ही के साथ वॉज आता है, मैंने यहाँ वर लगाया है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है। इफ ही वर अ मॉनिटर, यदि वो मॉनिटर होता, यदि वो इस क्लास का मॉनिटर होता, ही वुड डू समथिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, तो वो इस समस्या का कुछ ना कुछ करता है। पर वो मॉनिटर है क्या? नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन है कि यदि वो होता तो वो इस समस्या का हल करता। तो मेरे प्यारे दोस्तों तीनों ही कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। विश या वुड डेट, मैंने बोला था इच्छा की जब हम बात करते हैं कि जब इच्छा की बात करते हैं या आशा की बात करते हैं कि आकाश, सॉरी हम जब बोलते हैं कि काश ऐसा होता, हम बहुत बार बोलते हैं तो काश ऐसा होता, तो काश आई विश को हम रिप्लेस कर सकते हैं वुड डेट से। जैसे एग्जांपल है आई विश ही वर द PM ऑफ इंडिया, काश या ऐसा होता, काश वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होता या होते। मैंने क्या बोला? काश, आई विश लगाया मैंने, काश ही वर द PM ऑफ इंडिया, काश वो इंडिया के प्रधानमंत्री होते। अब मैं आई विश को किससे रिप्लेस कर सकता? वुड डेट, मैं बोल सकता वुड डेट ही वर द PM ऑफ इंडिया। ये अगर आप स्पीकिंग अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते तो अब आई विश को वुड डेट से रिप्लेस करें, आपकी इंग्लिश बहुत प्रोफेशनल लगेगी और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वुड डेट ही वर द PM ऑफ इंडिया। एक और है वुड डेट आई वर अ बर्ड, काश, या मैं इसको पहले इससे बोलूं कि आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं पंछी होता या मैं पंछी होती, तो मैं आई विश को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? वुड दैट से। तो ये छोटा सा पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की कहानी बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें क्या इतनी टफ नहीं होती, बहुत सिंपल और बहुत आसान होती है, लेकिन अगर आपको वो नहीं आती है या आपने उसको नहीं पढ़ा है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए आप छोटे छोटे पॉइंट को पढ़िए, समझिए और अपने आप को मजबूत करिए।
फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस होती है भैया कि यार मैं चाय के बजाय कॉफ़ी पीऊँगा, इसके बजाय मैं ये करूँगा, या इस शर्ट के बजाय मैं ये शर्ट पहनूंगा। जब हम अपनी प्रेफरेंसेस बताते हैं, अपने विकल्प के बारे में बताया कि नहीं मैं ये नहीं ये पसंद करूँगा, तब हम यूज़ करते हैं वुड रादर का। वुड रादर के साथ हम यूज़ करते हैं देन का। देखिए स्ट्रक्चर आपका दिखा है, सब्जेक्ट वुड रादर और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ देन। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। शी वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। क्या बोला उसने, वो मरना पसंद करेगी किसके बजाय, झूठ बोलने के बजाय। तो भैया दो विकल्प है, एक तो मरना है और एक झूठ बोलना है, तो दोनों में से वो एक को चॉइस कर रही है, एक को प्रेफरेंस दे रही है। तो क्या बोल रही है कि वो मरना पसंद करेगी झूठ बोलने के बजाय। अगला एग्जाम्पल है, दे वुड रादर गो देन स्टे। वो जाना पसंद करेंगे किसके बजाय, रुकने के बजाय। भैया वो रुकेंगे नहीं, वो उसके बजाय रुकने के बजाय वो आगे अब गतिमान रहेंगे, यानी कि जाना पसंद करेंगे। थर्ड पॉइंट है, आई वुड रादर स्टडी देन टू सी अ मूवी। मैं पढ़ना पसंद करूंगा किसके बजाय, मूवी देखने के बजाय। मेरी बात समझ में आई, आई वुड रादर स्टडी देन टू सी अ मूवी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस का। वुड रादर के साथ हम देन का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार क्या होता है कि ये यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं, या देन की जगह यहाँ पर दैट लिख देते हैं या और कुछ लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वुड के साथ रादर कब, जब आप चॉइस एंड प्रेफरेंसेस की बात करो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे अगला पॉइंट की बात करते हैं 6। ये मैंने बताया था यूज्ड टू। जब आप भूतकाल में कोई भी काम किया करते थे, करती थी या करते थे के सेंस में हम बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं यूज्ड टू के, या वुड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, आई वुड गो टू टेम्पल डेली। मैं रोज टेम्पल या रोज मंदिर जाया करता था। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह मॉर्निंग वॉक जाया करता था। ठीक है, थर्ड है, वेन आई वॉज यंगर। जब मैं युवा था, यंग था, आई वुड गो टू गोवा वंस इन अ ईयर। मतलब एक साल में मैं एक बार गोवा जाता था या जाया करता था। ठीक है, यानी कि जब मैं युवा था जब ये किया करता था, अब नहीं करता। इसका मतलब है कि भूतकाल में कोई भी काम मेरी हैबिट थी, आदत थी, अब ये नहीं है। फोर्थ है, बिफोर द पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी कि महामारी, जैसे अभी कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो बिफोर द पेंडेमिक वी शुड गो टू द मॉल एवरी सैटरडे। यानी कि ये महामारी के पहले हम हर सैटरडे, हर शनिवार को मॉल जाते थे या जाया करते थे। आखिरी फिफ्थ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, आई वुड स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल। मतलब मैं उतना ही स्पेंड करता था जितने की करना चाहिए। एक तरीके से ये मतलब उतना ही पैसा खर्च करता था जितना करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज्ड टू के सेंस में यूज किया वुड का। अब एक हल्का सा इसमें डिफरेंस होता है टाइम रेफरेंस का। ठीक है, जब हम टाइम रेफरेंस को देते हुए कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, भूतकाल में ये काम किया करते थे, तब हम यूज करते हैं वुड। उसकी जगह हम यूज टू को रिप्लेस कर देते हैं, यूज टू का नहीं। एक हल्का सा डिफरेंस है। जैसे टाइम रेफरेंस में मैंने यहाँ बताया, जैसे यहाँ पर लिखा है डेली, एवरी मॉर्निंग, वंस इन अ ईयर, सैटरडे। ठीक है, इस तरह की जब मैंने बातें करी तो ये टाइम को मैंने रेफर किया, टाइम के बारे में हल्का सा एक्सप्लेन किया। तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं वुड को, यूज टू को ना करें। बाकी यूज्ड टू और वुड दोनों का अगर मैं बात करूंगा तो दोनों ही पास की हैबिट को, भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए यूज होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैं मंदिर जाता था या मैं मंदिर जाया करता था, एक ही एग्जांपल है। एक एग्जांपल है, मैं रोज सुबह मंदिर जाया करता, मैं रोज मंदिर जाया करता था। वापिस से बोलता हूँ कि मैं मंदिर जाया करता था, और एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं रोज मंदिर जाया करता था। तो दोनों में देखोगे तो एक में लिखा मैंने रोज, यानी कि डेली या एवरीडे, इसमें टाइम रेफरेंस की बात करता। तो जब ये वाली बात हो तो आपको यूज करना वुड इंस्टेड ऑफ यूज्ड टू। ये छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 7, वुड लाइक टू या वुड लव टू। अब लाइक की जगह आप कभी कभी लव यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं लव के बारे में बात करूंगा आखिरी एग्जांपल। अभी हम वुड लाइक टू की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप किसी रेस्टोरेंट में गया, कोई भी बंदा आया, आपसे पूछता आप क्या लेना पसंद करेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, वट वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे उस सेंस में। और सामने वाला बोले वुड यू लाइक सम टी एंड बिस्किट्स, क्या आप कुछ चाय या बिस्किट लेना पसंद करेंगे, उस सेंस में यूज़ करते हैं। या मैं बोल सकता हूँ आई वुड लाइक टू वॉच मूवी नाउ, मेरा मन अभी जो है मूवी देखने का हो रहा है, आई वुड लाइक टू वॉच। या मैं लाइक की जगह यहाँ पर बोल सकता हूँ आई वुड लव टू वॉच मूवी नाउ।
जैसे मान लो कहीं कहीं पे आप घर पे बैठे किसी के यहाँ मेहमान गए या आप बोले आप अभी क्या करना पसंद करें, क्या मन क्या हो रहा है आपका, या दोस्तों के साथ ही क्या मन, मैंने बोला कि यार मेरा मन तो क्या है अभी मूवी देखने का हो रहा है, अब मूवी देखना मेरे को बहुत मजा आएगा, तो आई वुड लव या आई वुड लाइक टू वॉच मूवी नाउ। ठीक है, अगर ये हो सके तो मैं अभी मूवी देखना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं मूवी देखना पसंद करूंगा। अगला, शी वुड लाइक टू बाय अ न्यू मोबाइल, वो एक नया मोबाइल लेना पसंद करेगी, यानी उसको मोबाइल लेने का बहुत मन हो रहा है। वुड यू लाइक टू मी टू गो, क्या आप चाहते हो कि मैं जाऊं, थोड़ा सा ये फॉर्मेट अलग है, इसको समझिएगा, आप थोड़ा सा समझेंगे आसानी से समझ में आएगा। वुड यू लाइक टू मी टू गो, क्या आप चाहते हो मैं जाऊं। फिफ्थ है, आई वुड लव टू वॉच मूवी विथ माई कॉलीग्स, मैं अपने सहकर्मी के साथ मूवी देखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो वुड लाइक की जगह आप बहुत से इसमें लव का भी यूज कर सकते हो। अगले पॉइंट की बात करेंगे हम, 8th पॉइंट की, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड करने मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, माइंड का मतलब होता है देखना यार भैया, माइंड मत करना, इस बात को दिमाग में मत रखना। कभी कभी बोलते हैं डोंट माइंड, आपने एग्जांपल देखना यार, माइंड मत करना, दिमाग में मत रखना इस बात को। ठीक है, वुड यू माइंड, क्या आपको, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं हिंदी में तो वुड यू माइंड को बोल सकते हैं क्या आपको कोई दिक्कत या क्या आपको कोई कष्ट या क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, इस सेंस में हम वुड यू माइंड का यूज कर सकते हैं। दो स्ट्रक्चर में मैंने अलग अलग बताया इसको, वुड यू माइंड, उसके बाद इफ आपका कंजंक्शन का यूज हो जाता है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ध्यान रखना इफ के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज होगा। एग्जाम्पल है, वुड यू माइंड इफ ही डज नॉट अटेंड योर सेशंस, क्या आपको कोई दिक्कत या क्या आपको परेशानी या क्या आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा यदि वो आपका या यदि वो तुम्हारा सेशन अटेंड नहीं करे। सेकंड एग्जांपल है, वुड शी माइंड इफ आई गो होम, क्या वो माइंड तो नहीं करेगी या क्या उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी या उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी या उससे कोई कष्ट तो नहीं होगा इफ आई गो होम, यदि मैं घर जाऊं या मैं घर चला जाऊं। पॉइंट समझ में आ गया। पहला वाला वुड यू माइंड के बाद इफ आता है कंजंक्शन, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद रखना। पहले ही बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में आ जाता है आपका डज नॉट या डू नॉट। ठीक है, डज नॉट या डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आपको कहानी आ रही होगी। सेकंड एग्जांपल है, वुड यू माइंड के तुरंत बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैं बता चुका हूं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी विंडो को ओपन करने में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, वुड यू माइंड टीचिंग मी ऑन संडे, क्या आपको मुझे संडे पढ़ाने में कोई कष्ट या कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और थर्ड एग्जांपल है, वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आप वहां जाने का कष्ट करेंगे। होप आपको वुड यू माइंड का सेंस में यूज समझ में आया होगा। ठीक है, आप हल्का सा स्ट्रक्चर देखिए और अच्छे से समझे और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, आपको पूरी कहानी अच्छी लगेगी। और बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है तो आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेने के बजाय इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला पॉइंट की बात करेंगे, वुड इट बी ओके, या मैं इसको बोल सकता हूँ वुड इट बी फाइन। मैं पहले ही बता चुका, वुड इट बी, क्या ये ठीक रहेगा। स्ट्रक्चर देखोगे तो वुड इट बी ओके, उसके बाद इफ कंजंक्शन, और जैसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर वैसा वैसा यहाँ पर आएगा। पहला एग्जांपल है, वुड इट बी ओके इफ आई अटेंड योर सेमिनार, क्या ये ठीक रहेगा या क्या सही रहेगा, क्या मैं आपका यदि मैं आपका सेमिनार अटेंड करूं। सेकंड पॉइंट है, वुड इट बी ओके इफ आई ज्वाइन, क्या ये सही रहेगा, मतलब मेरी हेल्थ देखो मेरे साथ समस्या तो कोई नहीं है, ये सही रहेगा मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, ऐसा ना हो कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ और मेरे साथ कुछ समस्या आ जाए। ठीक है, तो वुड इट बी ओके इफ आई ज्वाइन जिम। थर्ड पॉइंट है, वुड इट बी ओके इफ ही बंक्स टुडेस लेक्चर, क्या ये ठीक रहेगा या क्या सही रहेगा, वुड इट बी ओके वुड इट बी फाइन इफ ही बंक्स टुडेस लेक्चर, यदि वो आज का लेक्चर बंक करे। ठीक है, तो होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करेंगे लास्ट और आखिरी पॉइंट का, लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कि जब आप इमेजिन करते हो, जैसे मान लो कुछ भी इमेजिन करते हो कि यार अगर यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है और यहाँ पर अगर सिग्नल लग जाए और यहाँ पे सिग्नल लग जाए और ऐसे ऐसे लगे, ठीक है, तो पूरी कहानी सुधर जाएगी। तो जब आप कोई भी भविष्यकाल को इमेजिन करते हो और उसका रिजल्ट एक्सप्रेस करते हो, बताते हो कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो या जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार अगर हाँ सभी को ना मिले कोरोना वैक्सीन, सिर्फ उनको मिल जाए जो एजेड लोग हैं और जिनको अभी बीमारी, उनको सबको नहीं मिले, 100 लोग अगर हैं तो 100 में से सिर्फ 30 को ही मिल जाए, तो वो बीमारी क्या फैलेगी नहीं, स्प्रेड नहीं होगी, तो आराम से वो कहानी जम जाएगी। ठीक है, तो
अच्छा सो 2 मिनट, ये 9th पॉइंट था, यहाँ पे ये 10th पॉइंट है, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि आप इमेजिन करके भविष्य के रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हो। फर्स्ट पॉइंट, यू वुड लुक बेटर इन दिस शर्ट, यानी कि वही मैं बोला, मॉल में गया, आपने 8-10 शर्ट देखे और वो सामने वाला पूछा कि मैं कौन से शर्ट में बहुत अच्छा लगूंगा, तो मैं बोलूँगा कि यार ये वाली शर्ट अगर आप पहनोगे तो इसमें आप बहुत अच्छा लगोगे। तो मैंने उस बंदे को उस शर्ट में इमेजिन करा, यानी कि इमेजिन कर लिया और उसका रिजल्ट बता दिया कि हाँ ये वाली शर्ट आप पे जमेगी, तुम पे जमेगी, तो यू वुड लुक बेटर इन दिस शर्ट। ठीक है। सेकंड है, राधिका वुड लुक बेटर इन शॉर्ट हेयर। मैंने बोला कि यार राधिका दिखती बहुत अच्छी है, पर उसके बाल थोड़े से अजीब से कर्ली हेयर, अगर वो कटवा ले, उनको सही करवा ले, स्ट्रेट करवा ले, तो उन बालों में बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने क्या करा, उसके बारे में सोचा, उसको इमेजिन करा और बोल दिया कि हाँ यार वो अच्छी लगेगी। तो राधिका वुड लुक बेटर इन शॉर्ट हेयर, राधिका क्या शॉर्ट हेयर, छोटे बाल में अच्छी लगेगी। तो आपने इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है। होप आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगे, मज़ेदार लगा, तो आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को तो वैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, नहीं किया तो कर दो, नहीं तो आपको पाप लगेगा। और ये बेल आइकॉन है, इसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके यूट्यूब चैनल पे आज यूट्यूब पर आपके आ जाए। ठीक है, और रोज आपको बता ही चुका हूँ कि रोज मॉर्निंग में 10 बजे इस सेशन आपको देखने को मिलता है रेगुलरली, तो आप रेगुलरली इसको अटेंड करते रहें और अपने एग्जाम को में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी हमारी फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।